अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबनम है और मेरा रोल नंबर है 2217। मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी IBS डिपार्टमेंट BA ज़ूलॉजी 8 सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। और आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो ये है कि हम यूनिप्रोट, जो कि एक डेटाबेस है, प्रोटीन डेटाबेस है, इसके ज़रिए से हम लीनियर सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि प्रोटीन का लीनियर सीक्वेंस भी होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर भी होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है। तो जो लीनियर सीक्वेंस होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक डेटाबेस यूज़ करते हैं जिसको यूनिप्रोट कहा जाता है। यूनिप्रोट एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पर आपको तमाम प्रोटीन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो भी प्रोटीन है, आप जिस भी प्रोटीन के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप गूगल पर जस्ट यूनिप्रोट लिखें, यूनिप्रोट पर क्लिक करें तो आपको ऐसे होम पेज नज़र आ जाएगा। होम पेज में ये सर्च बार है। सर्च बार में आप उस प्रोटीन का नेम लिखे, ID लिखे या जस्ट एब्रीवेशन लिखे जिस प्रोटीन के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दी गई है, एग्जांपल्स भी दी गई है। ये प्रोटीन का नेम है, ये एब्रीवेशन है, ये ID है। इसी तरीके से आप भी जिस प्रोटीन पर काम करना चाहते हैं उसका नेम लिखे, एब्रीवेशन लिखे या ID लिख लें, फिर सर्च पर क्लिक करें। मैं एक सिंपल प्रोटीन की तरफ जाऊंगी जिसकी एब्रीवेशन है HBB। फिर सर्च पर क्लिक करें। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको ये होम पेज नज़र आ जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर एंट्री नेम है, प्रोटीन नेम है, जीन नेम है, ऑर्गेनिज्म नेम है। यहाँ पर जिन जिन स्पीशीज़ के अंदर प्रोटीन मौजूद है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर प्रोटीन नेम, जैसे हम हेमोग्लोबिन सब यूनिट बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर जीन नेम और यहाँ पर जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर HBB प्रोटीन मौजूद है उसके नेम के बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर लेंथ के डिफरेंट स्पीशीज़ और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर HBB प्रोटीन की क्या लेंथ है। जैसे अगर इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स हम देखें तो HBB प्रोटीन की लेंथ 147 है। ओके, यहाँ पर बहुत से स्पीशीज़ और ऑर्गेनिज्म के HBB प्रोटीन के मुतालिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन चूँकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन बींग्स है इसलिए हम ह्यूमन बींग्स के ID पर क्लिक करेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। ह्यूमन HBB प्रोटीन पर क्लिक करने के बाद ये होम पेज नज़र आ गया है। ह्यूमन HBB प्रोटीन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हुई है। जैसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है, डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, फैमिली एंड डोमेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, सिमिलर प्रोटीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। हमें पता है कि डेटाबेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हम उस इंफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे जो हमारे काम की हो। चूँकि हम लीनियर सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको राइट साइड पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सीक्वेंस का, उस पर क्लिक करेंगे। सीक्वेंस पर क्लिक करने के बाद HBB प्रोटीन की सीक्वेंस शो हो गई है और इसकी लेंथ भी शो हो गई है। अगर हम इस सीक्वेंस को कॉपी करना चाहते हैं तो हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ह्यूमन HBB प्रोटीन की सीक्वेंस शो हो गई है। ये जो लेटर है डिफरेंट लेटर, ये 1 लेटर 1 एमिनो एसिड को शो करता है। फर्स्ट लाइन को छोड़कर
باقی ساری سیکوینس جو ہے یہ HBB ہیومن HBB پروٹین کی سیکوینس کو شو کرتا ہے۔ یہ جو آپ کو سمبل نظر آ رہا ہے گریٹر دین کا، یہ اس کو فاسٹ فارمیٹ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس سیکوینس کو کہیں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ساری لائن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر اسپیشی نیم، پروٹین نیم وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ آپ جسٹ فاسٹ فارمیٹ کا سمبل لکھیں اور اس کے آگے پروٹین کی ایبریویشن لکھ لیں، یہی کافی ہے، پوری لائن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ سیکوینس لکھ لیں۔ یہ جو سیکوینس ہے پروٹین کی، یہ آگے جا کر آپ لوگ سیکنڈری اسٹرکچر، ٹرشری اسٹرکچر آف پروٹین وغیرہ کو پریڈکٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو MS ورڈ میں کاپی کر سکتے ہیں، پھر آگے جا کر آپ لوگ سیکنڈری اسٹرکچر اور ٹرشری اسٹرکچر وغیرہ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ یہ جو فرسٹ سمبل ہے، یہ جو فرسٹ سمبل ہے لیٹر، یہ میتھیونین کو شو کرتا ہے جو کہ سٹارٹ امینو ایسڈ ہے۔ اوکے، اس طرح یہ باقی لیٹرز بھی ڈیفرنٹ امینو ایسڈ کو شو کرتے ہیں، اور اس طرح یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی لیٹرز ہیں یہ امینو ایسڈ کو شو کرتے ہیں، اور یہ ہے ہیومن HBB پروٹین کی سیکوینس۔ اور ہمارا وہ جو تھا مقصد بھی اسی کو فائنڈ آؤٹ کرنا تھا۔ تو یہی تھا میرا آج کا پریزنٹیشن۔